चुनाव के बाद फिर से आया राम गया राम की चर्चा शुरू हो चुकी है। गन्नौर से निर्दलीय विधायक ने बीजेपी को समर्थन दिया है। देवेंद्र कादियान ने बीजेपी को समर्थन दिया। छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर बीजेपी को समर्थन देते हुए वो नजर आए। तो बता दें कि चुनाव के बाद फिर से ये आया राम और गया राम की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर बीजेपी को समर्थन दिया गया है। गन्नौर से निर्दलीय विधायक ने बीजेपी को समर्थन दिया है। देवेंद्र कादियान की ओर से भाजपा को समर्थन दिया गया है और इसी के साथ छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर ये समर्थन जो है वो दिया गया। तो देवेंद्र कादियान की ओर से भाजपा को समर्थन जो है वो दिया गया है। छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर बीजेपी को समर्थन देते हुए वो नजर आए। तो हमारे सहयोगी हरसिमरत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, जानना चाहेंगे, जिस तरह देखा गया बीते दिन चुनाव रिजल्ट्स जो है वो सामने आए और चुनाव के बाद फिर से ये आया राम गया राम की चर्चा तेज हो गई है, जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, आपको ये बता दें कि लगातार जिस तरह से सामने आए हैं रिजल्ट, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि नए नए जो धमाके हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो जहां पर भाजपा ने सरकार बनाई है तीसरी बार, वहां पर हालांकि उन्हें किसी समर्थन की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर बात की जाए तो हरियाणा में सोनीपत की गन्नौर सीट से निर्दलीय चुनाव जीते हैं देवेंद्र कादियान। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है और इसको लेकर समर्थकों से बात भी कही है। आप ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भाजपा अध्यक्ष से वो इसके लिए बात करेंगे और इसके बाद वो दिल्ली भी जाएंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार ये देखा जा रहा है कि इस बार आजाद उम्मीदवार जो है उन्होंने ये जो समीकरण है वो जरूर बिगाड़े हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहे हैं। तो ऐसे में ये चीजें जो है काफी एक्टिव इस बार नजर आ रही है कि अभी सरकार बननी है, अभी ओथ सेरेमनी होनी बाकी है। तो ऐसे में अब जो बागी थे या फिर आजाद थे जो जीते हैं वो भी अब सरकार के साथ जाना चाहते हैं। जी हरसिमरत, यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे सावित्री जिंदल का, क्या वो भी भाजपा को समर्थन दे सकती हैं? क्या उनके बेटे नवीन जिंदल उनको मना पाएंगे? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी शमीला, क्योंकि जिस तरह से देखा गया सावित्री जिंदल से लिविंग इंडिया की तरफ से हमने भी बातचीत की थी, तो उस तरफ उन्होंने ये बताया था कि नवीन जिंदल जो है वो भाजपा के सिपाही हैं, वो उनको समर्थन करें कोई बात नहीं। पर जब बीते दिन सावित्री जिंदल की जीतने की खबर सामने आई तो जो धन्यवाद रोड शो निकाला गया, तो उस समय जो है वो साथ नजर आए अपनी मां के और लोगों का धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो है वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्यास जरूर थी सियासत मैदान में कि कमल गुप्ता को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी थी और उसके बाद सावित्री जिंदल को जो है हाईकमान यानी कि बीजेपी की तरफ से जो है वो कहा गया था कि आप तैयारी कीजिए। ये भी जो बातें हैं सियासी गलियारों में रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नवीन जिंदल का उनके वेलकम शो पे, धन्यवाद शो पे साथ होना ये भी दर्शाता है कि बीजेपी सपोर्ट जो है वो हो सकती है। आपको एक दिलचस्प बात इसमें ये भी बताना चाहूंगी शमीला, देवेंद्र कादियान की हम बात कर रहे थे जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। आपको ये बता दें कि जब देवेंद्र कादियान को सोनीपत से भाजपा ने टिकट नहीं दी थी तो वो भाजपा छोड़कर ही आजाद लड़े थे, और अब जब वो जीत गए हैं यानी कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को भी हरा दिया है, तो इन्होंने खुद से समर्थन जो है वो भाजपा को दे दिया है। जी हरसिमरत, जानना चाहेंगे जैसे कि राजेश जून को जो है वो कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, जिसके बाद उनकी अब जीत भी हुई, तो क्या लगता है कि क्यों वो भी जो है वो भाजपा को समर्थन दे सकते हैं? जाहिर तौर पर जब कोई टिकट का दावेदार होता है और उसे टिकट नहीं मिलती है तो उनके पास या तो दूसरी पार्टी में जाने का ऑप्शन रहता है या फिर इंडिपेंडेंट लड़ने का रहता है। पर जो राजेश जून की जैसे कि आपने बात की, वो इंडिपेंडेंट जरूर लड़े और उसके बाद अब जो है सरकार देखी जा रही है कि बहुमत में आई है, भाजपा को 22 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो देख रहे हैं अपना सियासी जो भविष्य है वो तलाश रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनकी सरकार में जाने की ज्यादा चर्चाएं जो है वो हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत तमाम जानकारी के लिए। तो गन्नौर से निर्दलीय विधायक ने बीजेपी को समर्थन दिया, देवेंद्र कादियान की ओर से बीजेपी को समर्थन जो है वो दिया गया है। इसी के साथ चर्चाएं तेज हो गई हैं। सावित्री जिंदल की बताया जा रहा है कि वो भी समर्थन जो है वो भाजपा को दे सकती हैं। इसके अलावा राजेश जून का जिस कदर हमने जिक्र किया कि वो भी कांग्रेस से जो है वो नाराज चल रहे थे, हालांकि कांग्रेस की ओर से उनको टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद वो खफा थे और बड़ी
जीत जो है वो उन्होंने हासिल की है, तो बताया जा रहा है कि वो भी भाजपा को जो है वो समर्थन दे सकते हैं।